समुद्र में डुबाई, हाहाकार मच गया। तो भगवान ने अच्छी मारी। भगवान 12 बोले 12 भगवान की जय। भगवान 12 ने हिरण्याक्ष से युद्ध किया, उन्हें मारा और हिरण्याकश्यप को जब से दुश्मनी बन गई कि ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है जो हमारे भाई को इसने मार दिया, अब हम इससे बदला लेंगे। हिरण्याकश्यप की पत्नी थी कयाधु। हिरण्याकश्यप बोले मैं तपस्या के लिए जाऊंगा, मैं वरदान सभी वरदान प्राप्त करके धन लौट कर आऊंगा, फिर युद्ध छेड़ूंगा। प्रहलाद उस समय पे कयाधु के गर्भ में थे, तो कयाधु को इंद्र परेशान करते थे, कहीं इसके संतान न हो जाए, क्योंकि हिरण्याकश्यप सबको ही परेशान करता था। तो इंद्र ने देखो पुत्रों के मरवा दिए, पर कयाधु के पुत्र था, तो नारद जी बोले इसकी रक्षा करना ही बहुत भक्त बनेगा। ये आगे चल के बहुत बड़ा भक्त बना। अब हिरण्याकश्यप तो बढ़िया ध्यान लगा के तपस्या में चले गए। यहाँ कयाधु एक कुटिया में रह रही थी और भगवान की भक्ति करती। देखो भगवान के बिना सब अधूरा है। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ था तो अर्जुन बोले हमने युद्ध जीता, धर्मराज बोले हमने युद्ध जीता। सब लोग अपनी अपनी बड़ाई दे रहे थे। कृष्ण भगवान बोले अभिमान आ गया। भाई व्यक्ति के जीवन में अभिमान नहीं होना चाहिए, और जब अभिमान आया उसका पतन प्रारंभ। व्यक्ति को कभी भी अभिमान नहीं होना चाहिए। अब उन्होंने कहा भैया मैंने युद्ध जीत लिया, तो कृष्ण ने अब यहाँ बदरी बहुत बड़ा योद्धा था, उसने शंकर जी से तपस्या की, 3 वरदान ली, 3 बाण ली, बोले 3 एक में ही सब कुछ हो जाएगा। अब बकरी बोला कि अब युद्ध में हारे का सहारा, क्योंकि मां ने कहा था बेटा जो कोई हारे तो उसका साथ देना। अब कृष्ण भगवान बोले कि देखो दुर्योधन हारने उन्हें पहले ही बना दिया था कि वो हारने उनके पक्ष में पहुंच जाए, और जब उनके पक्ष में पहुंच जाएंगे तो हमारी सेना का विनाश पक्का है। अब जैसे ही उन्होंने कहा भगवान को जाने लगे, युद्ध जब तैयार हो रहा था